अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ चिकन जलफ्रेजी। चिकन जलफ्रेजी नॉर्मली लोग कंसीडर करते हैं कि ये चाइनीज़ डिश है, नहीं, ये इंडियन डिश है। तो आए हम आपको बताते हैं, ये मैं अपने स्टाइल में आपको बताती हूँ कि कैसे बननी है। मैंने ले लिया है अराउंड 4 टेबलस्पून रेगुलर केचप, नो गार्लिक केचप, प्लेन केचप। एक मैंने ले लिया है ऑरेंज ले लिया था और उसका मैंने जूस निकाल लिया, क्योंकि ऑरेंज का मौसम है तो इसलिए मैंने ऑरेंज का जूस निकाल के उसे सीप से छान लिया है। अगर कि ऑरेंज जूस नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ये मौसम था तो मैंने यूज़ किया, नहीं तो मैं ऑरेंज का जो जेस्ट होता है वो मैं ड्राई करके रख लेती हूँ, तो मैं यूज़ करती रहती हूँ अपने खानों में। बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो अगर ऑरेंज ना हो तो आप ये कर लिया करें कि इसे पील करके ड्राई कर दिया करें और फिर जो है इसे ब्लेंड करके रख लिया करें। अच्छा, मैंने ले लिया है एक चिकन क्यूब, इसे मैंने पानी में डाल दिया था और ये आराम से इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सेसमी ऑयल। बाकी मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून अराउंड चॉप अनियन, ऐसे क्यूब्स की फॉर्म में कट करके। एक अनियन मैंने लिया था मीडियम साइज़ का, इसको मैंने इस तरीके से डाइस की फॉर्म में कट कर लिया है, बड़े बड़े पीस। इसी तरीके से मैंने 2 टोमेटोज़ लिए थे मीडियम साइज़ के, सीड मैंने निकाल दिए हैं लेकिन मैंने इसे पील नहीं किया। और इसी तरीके से मैंने कट कर लिया है कैप्सिकम भी, इसी तरीके से मैंने कट कर लिया है क्यूब्स की फॉर्म में। और मैंने लिया है अराउंड 2 टेबलस्पून के करीब, आप कह सकते हैं कि 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने गार्लिक चॉप किया है। फ्रेश गार्लिक चॉप करना है, पिसा हुआ लहसुन अदरक यूज़ नहीं करना है, और अदरक तो जाएगा भी नहीं इसमें, सिर्फ गार्लिक यूज़ किया है मैंने। हाफ़ kg मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, जो कि मैं एज़ यूजुअल थाई वाला पसंद करती हूँ क्योंकि बहुत सॉफ्ट और जूसी बनता है। तो हाफ़ kg मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, थाई पीस। अच्छा, मैंने ले लिया अराउंड 1 टीस्पून ड्राई स्पाइसेस जो मैं चाहिए, 1 टीस्पून शुगर, हाफ़ टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून मैंने लिया है जो कि देगी मिर्च, कलर वाली जो मिर्च होती है वो ली है मैंने। और मैंने अराउंड 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ थे जो कि पूरे रेड लेने, राइप हों पूरे। आपने जो है वो उसको पील करके ब्लेंड कर लेना है, जो कि मैंने कर लिया है। तो बस अब ये जल्दी बन जाता है, हम पैन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, मैंने एक वोक ले लिया है, इसमें रेगुलर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है हाफ़ कप के करीब। इसमें मैं डाल दूँगी अपने कैप्सिकम और अनियन, इसे मैं जस्ट सौते कर लूँगी अराउंड 1 मिनट और मैं इसे बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि ये सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इसे मैं पहले ही सौते कर लूँगी। तो मैं 1 मिनट के बाद आपको शो कर देती हूँ। अच्छा जी, देखिए मुझे 1 मिनट हो गए हैं और ये सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ और फिर हम इसमें गार्लिक वगैरह डालेंगे। तो जी मैंने वो निकाल ली अपने। अब मैंने इसमें डाल दिया गार्लिक और अनियन भी मैं साथ ही में डाल दूँगी। अच्छा सा स्टर करूँगी ताकि थोड़ा सा गार्लिक का फ्लेवर जो है वो इन्हांस हो जाए। बहुत ही टेस्टी होता है। इसके साथ आप रेगुलर अगर राइस जो है वो थोड़े से वेजिटेबल्स डाल के बना लें तो नो डाउट बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे नॉर्मली अगर आप चाहें तो ये ड्राई भी बना सकते हैं। तो अगर जब ड्राई बनाने का मूड हो तो आप इसमें जो टोमेटो प्यूरी है ना वो स्किप कर दीजिएगा। ये 2 तरीके से ही बनती है, एक आपका थोड़ा सा ड्राई बनती है और एक थोड़ा सा आपका सॉस वाली बनती है। तो मैं सॉस वाली बना रही हूँ। बस अब मैं इसे स्टर करती हूँ और साथ ही जो है वो मैं अपने सारे स्पाइसेस जो है मैंने ड्राई स्पाइसेस से एक साथ डाल देती हूँ और मैं इसे अराउंड 1 मिनट तक स्टर करके आपको शो करती हूँ। मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि फ्लेम मेरा मीडियम पर ही है और ऑल द टाइम मीडियम पर ही रहेगा। अब मुझे 1 मिनट हो चुके हैं और आप देखें कि चिकन भी थोड़ा सा कलर चेंज कर चुका है। टोमेटो प्यूरी डाल दी और अब इसे अराउंड मैं 2 मिनट्स तक कुक करूँगी ताकि टोमेटो प्यूरी भी अच्छी तरीके से पक जाए। अच्छा जी, देखिए मुझे 3 मिनट्स लगे इसे टोमेटो को थोड़ा सा
बहुत ज़्यादा भी नहीं ऑयल देना लग गया बाहर, बस थोड़ा सा, ताकि लगे कि टोमेटोज कुक हो चुके हैं। 3 मिनट्स में मीडियम फ्लेम पर आपको इस कंसिस्टेंसी पे नज़र आएगा चिकन क्यूब। अच्छा, इसमें देखिए सॉल्ट होता है, तो इस वजह से सॉल्ट ध्यान से यूज़ करना है क्योंकि ये बहुत सॉल्टी होती है। सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है। ऑरेंज जूस, इससे तो फ्लेवर नो डाउट आउटस्टैंडिंग आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। टोमेटो केचप, और साथ ही में मैं डाल दूँगी जो मैंने ये वेजिटेबल्स जो स्टर फ्राई किए थे, और मैंने टोमेटोज़ को फ्राई नहीं किया था क्योंकि वो जल्दी से पक जाते हैं। तो बस अब हमें हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका हुआ है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मैं इसे अराउंड 5 मिनट तक ढक कर स्लो फ्लेम पर रख देती हूँ। फिर 5 मिनट के बाद हम इसे डिश आउट करते हैं। आपको 5 मिनट के बाद पहले शो करते हैं, फिर डिश आउट करते हैं। अच्छा जी, देखिए मुझे 5 मिनट्स हो चुके हुए हैं और ये इस कंडीशन पर है, बिल्कुल रेडी है। सेसमी ऑयल डालते के साथ ही स्टोव बंद कर देंगे क्योंकि उसका फ्लेवर अलग से आएगा। और अब डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और इसकी आप फाइनल लुक देख लें, कितना शाइनी और कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़रूर बनाएं और एज़ यूजुअल मुझे टेस्ट करके भी आपको बताना है। तो मैंने राइस अलग प्लेट में ले लिए हैं ताकि मुझे यहाँ से निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ चिकन के साथ टेस्ट करके। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी। मैं कहूँगी आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये थोड़ा सा यूनिक टच पर मैंने बनाया है। तो आप जब बनाएंगे तो आपको कैसा लगा, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।